आज आप सभी के सामने है इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 14 लूसी लुक्स इनटू अ वार्डरोब। चैप्टर के टाइटल का मतलब है कि लूसी एक अलमारी के अंदर देखती है। इस कहानी में चार बच्चे हैं जिनका नाम है पीटर, सुजैन, एडमंड और लूसी। ये चारों भाई बहन हैं। इनमें से सबसे छोटी है लूसी। जब उसे एक कमरे में अलमारी दिखाई देती है, एक अलग अलमारी, और उस अलमारी के अंदर जब लूसी जाती है तो वो उस अलमारी के जरिए एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। तो कहानी इसी बारे में है। तो चलिए आज इस कहानी को शुरू करते हैं और हिंदी में इस पूरी कहानी का मतलब समझते हैं। यहाँ लिखा है कि एक समय की बात है, चार बच्चे थे जिनका नाम है पीटर, सुजैन, एडमंड और लूसी। ये कहानी उस बारे में है जो उनके साथ घटित हुई थी। उन्हें एक लंदन में युद्ध के दौरान जब हवाई हमले हो रहे थे तो उन्हें लंदन से दूर भेज दिया गया। उन्हें एक बूढ़े प्रोफेसर के घर पर भेजा गया। बूढ़े प्रोफेसर का घर हार्ट ऑफ द कंट्री यानी देश के एक बीच वाले भाग में था। यहाँ से रेलवे स्टेशन, नज़दीक रेलवे स्टेशन 10 मील की दूरी पर था और पोस्ट ऑफिस करीबन 2 मील्स की दूरी पर था। बुजुर्ग प्रोफेसर की कोई वाइफ नहीं थी। वो इतने बड़े से घर में एक हाउसकीपर, एक नौकरानी मिसिस मैक्रेडी और 3 नौकरों के साथ रहते थे। इन 3 नौकरों के नाम हैं ईवी, मार्गरेट और बेटी। लेकिन इस कहानी में इनका कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है। बुजुर्ग व्यक्ति वह व्यक्ति बड़े ही बुजुर्ग व्यक्ति थे। इनके अजीब सी सफ़ेद दाढ़ी थी जो लगभग उनके चेहरे से लेकर उनके सिर तक फैली हुई थी। बच्चों ने उन्हें पहली बार में ही पसंद कर लिया था। लेकिन जिस शाम ये बुजुर्ग व्यक्ति बच्चे से मिलने के लिए सामने के दरवाजे से आए थे तब बड़े ही अजीब दिख रहे थे, जिन्हें देख लूसी, जो कि सबसे छोटी बहन है, वो उन्हें देखकर डर गई। और एडमंड, जो लूसी से बड़ा है, वो उन्हें देखकर हंसना तो चाहता था, लेकिन अपनी हंसी छिपाने के लिए और वो अपनी नाक को खुजाने का नाटक करने लगा। जल्द ही रात हुई और गुड नाइट कहकर, प्रोफेसर को गुड नाइट कहकर सभी बच्चे सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद लड़के लड़कियों के कमरे में आए और उन सभी ने मिलकर बातें की। पीटर कहता है कि हम अपने पैरों पर खड़े हैं और इसमें शक नहीं है। मतलब कहना चाहता है पीटर कि हम सुरक्षित हैं और इसमें कोई शक नहीं है। अब ये बड़ा ही अच्छा समय यहाँ पर बीतने वाला है। वो बुजुर्ग व्यक्ति हमें जो चाहे वो करने देगा। सुजैन कहती है, हाँ मुझे लगता है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। एडमंड कहता है, अरे छोड़ो इस सभी चीज़ को। एडमंड जो हमेशा थका रहता है और हमेशा थके ना होने का नाटक करता है, इस वजह से वो हमेशा गुस्से में और बड़े ही अजीब स्वभाव में रहता है। मतलब हमेशा उसका मूड खराब रहता है एडमंड का। तो एडमंड कहता है कि अरे छोड़ो इस बात को, इस बारे में बात मत करो। तो सुजैन कहती है कि किस बारे में तुम कहना चाहते हो, छोड़ो इस बात को, तुम्हारे बेड पर जाने का समय हो चुका है, यानी सोने का समय हो चुका है। तो एडमंड कहता है कि अरे अब तुम माँ की तरह बातें कर रही हो, माँ की तरह बातें करने की कोशिश मत करो। और तुम कौन होती हो मुझे ये कहने वाली कि मुझे कब बेड पर जाना है? तुम खुद अपने बेड पर जाकर सो जाओ। फिर लूसी कहती है कि सही ये नहीं होगा कि हम सभी जाकर सो जाएं, क्योंकि अगर किसी ने हमें बातें करते हुए सुन लिया तो शायद हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इस पर पीटर जो सबसे बड़ा भाई है वो कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बता दूं कि ये घर कुछ इस तरीके का घर है जहां पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम क्या करते हैं। और हालांकि तुम ये भी देखोगे कि यहाँ पर हमें कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए करीबन 10 मिनट का समय लगेगा। उसमें 10 डाइनिंग रूम से लेकर यहाँ तक आने में 10 मिनट का समय लगेगा। उसी बीच खूब सारी सीढ़ियाँ हैं, बहुत सारी गलियाँ हैं। इतने में ही एक आवाज़ होती है जिससे लूसी चौंक जाती है और कहती है, ये किस तरीके की आवाज़ थी? लूसी इसलिए चौंकती है क्योंकि ये घर बहुत बड़ा घर था। ऐसे घर में वो पहले कभी नहीं रही थी। इस घर में बड़ी बड़ी गलियां थी, बड़े बड़े दरवाजे थे, खाली कमरे थे, जिसे देखकर, इतने बड़े घर को देखकर उसे थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था लूसी को। तो अचानक आवाज़ सुनने पर लूसी कहती है, ये किस तरीके की आवाज़ थी? इस पर एडमंड कहता है, ठीक है, एडमंड कह रहा है, अरे बेवकूफ़, ये तो एक पक्षी है। तो पीटर कहता है
कि अरे नहीं, ये तो एक आउल है। पीटर कह रहा है कि ये एक आउल है, और देखो ये जगह पक्षियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। चलो अब मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुमसे भी ये कहता हूँ कि तुम भी चलो अब सोने के लिए चले जाओ। क्यों ना कल चलकर पूरी घर की जांच करें, कि पूरी घर को देखें कि क्या है यहाँ पर। देखना, तुम्हें यहाँ पर बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या तुमने ये ध्यान दिया था जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो यहाँ पर पहाड़ थे, जिस रास्ते से हम आए थे यहाँ पर जंगल भी थे। क्या तुमने जंगलों को देखा? क्या तुमने ईगल्स को देखा? क्या तुमने स्टैग यानी हिरन को देखा? क्या तुमने होक को देखा? होक एक पक्षी है। तो लूसी इस पर कहती है क्या तुमने बैडजर को देखा? एडमंड कहता है फोक्सिस भी होंगे यहाँ पर। सुसैन कहती है रैबिट्स भी होंगे यहाँ पर। तो मतलब इन बातों से पता चलता है कि इस नई जगह पर आकर सभी चारों भाई बहन नई नई चीज़ें देखने को उत्सुक है, एक्साइटेड है। पर लेकिन इनकी एक्साइटेड तब खत्म हो जाती है जब अगली सुबह ही बड़ी ही तेज बारिश होने लगती है। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि खिड़की के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना पहाड़ ना जंगल, और यहाँ तक कि बगीचे में बहने वाला झरना तक दिखाई नहीं दे रहा था। एडमंड, जिसका मूड हमेशा खराब रहता है, वो कहता है हाँ हाँ बारिश तो होनी ही थी क्योंकि हमें बाहर जो जाना है। इसके बाद उन्होंने प्रोफेसर के साथ अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और सीढ़ियों से रूम में चले गए। जब रूम में पहुंचे तो इनका रूम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि रूम कैसा था। एक रूम जो बहुत ही लंबा था, दोनों दीवारों पर दो दो खिड़कियाँ लगी हुई थी, मतलब हर डायरेक्शन में, एक दीवार पर और दूसरी दीवार पर भी दो खिड़कियाँ, टोटल 4 खिड़कियाँ थी। अब क्योंकि एडमंड बड़बड़ा रहा था तो सूजन कहती है कि बड़बड़ाना बंद करो, जल्द ही ज़्यादा से ज़्यादा घंटे भर में जो ये मौसम है ये साफ हो जाएगा, और इस दौरान हमारे पास यहाँ पर करने के लिए, समय बिताने के लिए बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पर खेलने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ पर देखो वायरलेस हैं, चीज़ें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। तो इस पर पीटर कहता है, जो सबसे बड़ा भाई है, अरे नहीं मेरे लिए किताब नहीं है, मैं तो इस घर को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब इस घर को देखने जा रहा हूँ कि ये घर कितना बड़ा है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। इतनी बात सुनकर बाकी बच्चे भी कहते हैं, बाकी बच्चे भी इस बात से सहमत हो जाते हैं और वो भी अब पीटर के साथ घूमना चाहते हैं इस घर में, और यहीं से इनके रोमांच की शुरुआत होती है। ये कुछ इस तरीके का घर था जिसमें आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि ये कब ख़त्म होगा, और यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी। अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकती, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला दरवाज़ा जब उन्होंने खोला वो उसमें स्पेयर बेडरूम थे, मतलब खाली बेडरूम था जो मेहमानों के लिए शायद यूज़ किए जाते हैं। और ऐसे ही उनको उम्मीद भी थी कि उन्हें लगा ही था दरवाज़ा खोलने से पहले कि शायद ये दरवाज़ा खोलने के बाद हमें इस तरीके का ही कमरा देखने को मिलेगा। लेकिन जल्द ही वो एक बड़े लंबे दरवाजे कमरे में पहुँचे जहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स थी, तस्वीरें, बहुत सारी उन्होंने वहाँ पर एक सूट भी मिला, आर्मर सूट यानी कवच, जो युद्ध के दौरान पहना जाता है। फिर उसके बाद वो एक हरे भरे दरवाजे, मतलब हरे भरे कमरे में पहुँचे जो हरे रंग का था, जहाँ पर एक औजार भी लटका हुआ था एक कॉर्नर में। फिर वो पहुँचे, मतलब 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े, 5 सीढ़ियाँ नीचे उतरे, फिर दोबारा से ऐसी ऊपर चढ़े, मतलब ऊपर नीचे हो रहे थे, ऊपर नीचे जा रहे थे। फिर आखिरकार वो एक बालकनी में पहुँचे। बालकनी में पहुँचने के बाद वहाँ से उन्हें सारे रूम दिखाई दे रहे थे, एक साथ रूम एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और सभी कमरों में बहुत सारी बुक्स थी। ज़्यादातर बुक्स पुरानी थी, लेकिन कुछ बुक्स इतनी बड़ी थी जितनी कि चर्च में बाइबल होती है, मतलब चर्च में जो बाइबल होती है उससे भी काफ़ी बड़ी बड़ी बुक थी। जल्द ही वो एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो बहुत बिल्कुल ही खाली था। उस पूरे कमरे में एक बड़ी सी अलमारी थी सिर्फ, और उस अलमारी के दरवाजे में एक तरीके का कांच का, मतलब एक शीशा लगा हुआ था, और कुछ नहीं इस कमरे में, सिर्फ इसके सिवाय उसकी खिड़की के किनारे पर एक ब्लू बोतल, एक फ्लाई मरी हुई पड़ी हुई थी, नीले रंग की मक्खी। तो पीटर इस पर इन्हें देखकर कहता है, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। और ऐसा कर बाकी सभी बच्चे चल देते हैं तीनों, लेकिन लूसी वहीं पर रह जाती है। लूसी को लग रहा था कि यहाँ रुककर इस अलमारी के दरवाजे को खोलना बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब एक रोमांच से भरा होगा। हालांकि उसे पता था, उसे लग रहा था कि शायद अलमारी
लॉक होगी, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने उसे खोला, क्योंकि वो आसानी से खुल गई और उसमें 2 मोथ बॉल्स थी, मतलब बाहर गिरी। अब जब वो उसके अंदर देख रही थी, वहां पर बहुत सारे कोट लटके हुए थे, ज़्यादातर फर कोट थे, ठीक है, फर होते हैं जिनमें। उसमें लूसी को और कुछ नहीं दिखाई दिया। लूसी को उन कोट की स्मेल और उनको फील करना बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब उसे पसंद आया। अचानक उसने अपना कदम अलमारी के अंदर रखा, फिर उसने अपना जो चेहरा है उन कोट्स के साथ रगड़ा, मतलब जैसे कि अलमारी में बढ़ी तो उसके चेहरे पर वो कोट भी रब हुए, ठीक है। फिर उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया अलमारी का। ऑफ कोर्स उसे दरवाज़ा खुला छोड़ना ही था, क्योंकि कोई बेवकूफ़ी होगा जो अलमारी के अंदर अपने आप को लॉक करेगा। जल्द ही वो उन आगे बढ़ने लगी। जब वो आगे बढ़ी तो जो सामने के कोट थे उनके पीछे फिर से दोबारा से एक और लाइन कोट्स की उसे दिखाई दी, मतलब बहुत सारे कोट्स की नज़र आ रहे थे। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। उसने अपने हाथों को खोल रखा था, आगे की तरफ बढ़ा रखा था, इसलिए क्योंकि जिससे कि अगर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाई रखती है तो उसका जो चेहरा है वो अलमारी के पिछले वाले हिस्से से नहीं टकराएगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, 2-3 स्टेप्स, और हमेशा हर बार वो ये महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि काश कहीं शायद उसकी जो उंगलियां हैं अलमारी के पिछले वाले हिस्से से टकरा जाएंगी और उसे पता चल जाएगा कि अलमारी कहाँ ख़त्म हुई है। पर लेकिन ऐसा उसे बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हुआ। उसे अलमारी का पिछला हिस्सा मिल ही नहीं रहा था। लूसी ने सोचा कि शायद ये अलमारी बहुत बड़ी है, इसलिए उसे महसूस नहीं हो रही। वो और अंदर बढ़ती चली गई। जल्द ही उसने कोटों को साइड करना शुरू कर दिया, मतलब कोटों को हटाते हटाते वो पीछे की तरफ जाती जा रही थी। आखिर में उसने ये ध्यान दिया कि कुछ क्रंच सा, कुरमुरा सा जो चीज़ है उसके पैरों के नीचे कुचली गई। उसने सोचा कि ये भी मोथ बॉल्स हैं। फिर उसने सोचा कि क्यों ना रुक कर इसे अपने हाथों से छूकर महसूस किया जाए। But instead of feeling the hard, smooth wood of the floor of the wardrobe, she felt something soft, powdery and extremely cold. मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ तक उसे जब झुकने के बाद जब वो इसे नीचे की तरफ छूती तो उसे पता वहाँ पर या तो कोई हार्ड चीज़ दिखाई देती, मतलब हार्ड चीज़ महसूस होती, या फिर अलमारी के नीचे वाला फर्श महसूस होता, लेकिन उसे तो वहाँ पर कुछ सॉफ्ट, कुछ पाउडरी और ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। जल्द ही उसने कहा कि ये बड़ा ही अजीब है, और फिर आगे बढ़ती चली गई। अगले ही पल उसने पाया कि वो अपने चेहरे को रगड़ रही थी, मतलब चेहरे को रब करती हुई आगे बढ़ रही थी। एंड हैंड्स नो लॉन्गर सॉफ्ट फर बट समथिंग हार्ड, रफ एंड इवन प्रिकली। जल्द ही उसके हाथ पहले तो सॉफ्ट फर से, सॉफ्ट कोट के जो फर थे उनसे टकरा रहे थे, लेकिन अब उसके जो हाथ है किसी हार्ड चीज़, कुछ कठोर चीज़, रफ खुरदुरी चीज़ और नुकीली चीज़ से टकराने लगे। लूसी ने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है कि ये जैसे पेड़ों की डालियां हैं, पेड़ों की ब्रांचेस हैं। फिर उसे अचानक एक रोशनी दिखाई दी जो उसके सामने थी, कुछ ही इंच दूर, ज़्यादा इंच दूरी पर नहीं थी। और जहाँ तक मानना है कि मतलब जहाँ तक लूसी को ये लगता है कि पीछे जो है जहाँ रोशनी दिखाई दे रही है वहाँ तो अलमारी का पिछला हिस्सा होना चाहिए था, पर लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई रास्ता है। फिर क्या हुआ, वो आगे बढ़ती चली गई। ठंडा और सॉफ्ट उसे और ज़्यादा महसूस होने लगा। एक पल ऐसा आया कि अब वो एक जंगल में आधी रात में, मतलब एक रात हो चुकी है, रात के समय में जंगल के बीच में खड़ी हुई है। उसके पैरों के नीचे बर्फ़ है और स्नोफ्लेक्स हो रही है, यानी बर्फ़ बिगड़ रही है हवा से, मतलब अब वो दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी है। हमारी ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आपको इसके आगे की स्टोरी देखनी है तो आप मूवीज़ में नानिया स्टोरी देख सकते हैं। नानिया मूवी इसी स्टोरी पर बेस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।